आज की जो सीएसए की क्लास होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखेंगे। बुलियन अलजेब्रा जो है आपको बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है और बुलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है लॉजिक गेट्स के जो डायग्राम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के लिए कुछ इसमें बेसिक रूल्स हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा में यहाँ पर आपको एक लॉ मिलेगा। यहाँ हम बेसिक लॉज देख रहे हैं इसमें। एसोसिएटिव लॉ, बुलियन अलजेब्रा का जो एक लॉ है वो बताता है कि एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है। अगर एक बाइनरी ऑपरेटर जिसको स्टार, ऐसा स्टार जैसा जो होता है, इस बाइनरी ऑपरेटर को एसोसिएटिव लॉ में आप देखोगे कि अगर इस तरीके से होता है, ये x इंटू वाई होल इसको ब्रैकेट में लिखे और फिर इंटू किए हैं z के, तो ये जो होगा इक्वल टू होगा x इंटू वाई इंटू जेड के, जो कि मैथमेटिकल टर्म के जैसे हमको सिमिलर लग रहा है। मैथ में भी हमने देखा है कि अगर इंटू ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो अगर x इंटू वाई है और ब्रैकेट में रख करके उससे z से इंटू करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम होती है x इंटू वाई इंटू जेड के। इस रूल को एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है और यहाँ पर कुछ इसमें कंडीशन दी गई है कि x, y एंड z जो है वो सबसेट होंगे, एलिमेंट होंगे s के। क्लियर है? तो बुलियन एक्सप्रेशन अगर ऐसा आपके सामने आता है ऐसा, तो उसको रिप्लेस करके आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है एंड ऑपरेशन। तो ए एंड बी करिए और जो आउटपुट आएगा उसको सी के साथ एंड कर दीजिए, उसकी मीनिंग इक्वल होगी आपका बी और सी को एंड करिए और उसके जो आउटपुट आएगा उसको ए के साथ एंड कर दीजिए, यानी दोनों का जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर मैं उस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखता हूँ तो जो एंड ऑपरेटर है आपके पास, एंड ऑपरेटर को आप कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं और एंड ऑपरेटर में यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से आप इंडिकेट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पहला इनपुट है x, दूसरा इनपुट है y और तीसरा इनपुट है z। तो x, y और z तीनों को इस तरीके से a, x और y को ऐसे हैंड किया और इसका जो आउटपुट आया उसको एंड कर दिया z के साथ, यानी यहाँ पर जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ x इंटू वाई इंटू जेड। इस एक्सप्रेशन का जो सर्किट डायग्राम है या लॉजिकल डायग्राम है वो ऐसा होगा। ये सेम ऐसा हो सकता है कि इस सर्किट को मैं ऐसा लिख दूं या ऐसा बना दें, ऐसा पॉसिबल है कि इस सर्किट में मैं इसको सेम कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर हम सर्किट लाते हैं तो यहाँ पर इसको x कर दे और इसको y z कर दे, ये पॉसिबल है, दोनों का आउटपुट सेम होगा y और z और इसको x कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो होगा x इंटू वाई इंटू जेड। ये पहला जो एसोसिएटिव रूल था बुलियन अलजेब्रा का वो ये आपको देखने मिल रहा है। और बुलियन अलजेब्रा में होता ये है कि 0 और 1 पे ही इसमें वर्किंग होती है, 0 एंड 1 पे। तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 0 प्लस 0 करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 0। ये पहला मैथमेटिकल इक्वेशन है। दो जीरो को, दो बिट जो 0 0 है उनको ऐड करेंगे आप तो 0 आएगा। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ पर
ये सेम एक्सप्रेशन जो है आप एंड गेट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप एंड गेट या और गेट से निकाल सकते हैं कि अगर मैं दो जीरो को और करता हूं तो और कंडीशन जो है वो जीरो रिटर्न करती है। अगर मैं एक जीरो और एक वन को और करता हूं तो यहाँ पे मुझे वन मिलेगा। आपको पता है कि और गेट क्या करता है, प्लस मतलब और गेट, यहाँ पे प्लस का मीनिंग क्या है, और गेट है। तो एक जीरो प्लस वन करिए तो भी वन आएगा, और वन प्लस जीरो करिए तो भी वन आएगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो है धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि ये और गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अगला और चौथा कंडीशन है, अगर वन को आप वन से ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा, वन को वन से ऐड करेंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो, और कैरी मिलेगी आपको वन। यहाँ पर वन जो है आपको कैरी मिलेगी। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, ये यहाँ थर्ड रो तक तो हमको और गेट जैसा दिख रहा था। चौथे में यहाँ पर भी वन होता तो बिल्कुल ये और जैसा हो जाता। लेकिन अभी भी ये जो टेबल दिख रहा है ये किस किस गेट के जैसा दिख रहा होगा, ये आपको एक्स और गेट जो होता है उसका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ ऐसा ही होता है। यानी कि एक्स और गेट जो है वो एक तरीके से एडर होता है, और यहाँ पर जिस कैरी को अलग कर दिया गया है इसलिए ये हाफ एडर का टेबल है। यानी हाफ एडर का जो सर्किट डायग्राम होगा, जो लॉजिकल डायग्राम होगा, उसमें जीरो और जीरो देने पर जीरो मिलेगा, जीरो वन देने पर वन मिलेगा, वन जीरो देने पर वन मिलेगा, वन वन देने पर जीरो मिलेगा, और कैरी में वन मिलेगा। क्लियर? तो ये जो टेबल है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म में लिखा गया है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये बेसिकली ये चारों एक्सप्रेशन जो है एक्स और गेट को फॉलो करते हैं। तो एक्स और गेट जो होता है उसमें जो भी ऑपरेशन होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे लगभग बुलियन एक्सप्रेशन के 2 बिट्स के मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे प्लस वगैरह में देखने मिलेगा। माइनस करने के लिए 1s 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, अगर आपके पास कोई बड़ा एक्सप्रेशन है इस तरीके से तो हमको सर्किट डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, अगर मान लीजिए आपके पास काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, इसकी साइज काफी बड़ी है, और उसके लिए हम जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो काफी बड़ा बनेगा, तो उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो जो छोटा एक्सप्रेशन बचता है उसका जो आउटपुट है और बड़े एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है दोनों सेम होता है। तो बड़े एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है छोटे एक्सप्रेशन से, और बड़े सर्किट को रिप्लेस कर दिया जाता है छोटे सर्किट से। तो एक बड़ा सर्किट जो है वो छोटे सर्किट में डिवाइड हो जाता है, सॉरी छोटे सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन का बेसिकली इसी प्रकार से यूज किया जाता है। और बड़े सर्किट को रिड्यूस करने के लिए कई जो आपके लॉज हैं, जैसे अभी एसोसिएटिव लॉ देखा आपने, और भी कई लॉज हैं, उनका यूज करके उसको रिड्यूस किया जाता है। इसी प्रकार से आप आगे का देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। अगला जो रूल है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कम्यूटेटिव लॉ। इसमें जो मैथमेटिकल टर्म दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब ये है कि x को y के साथ एंड ऑपरेशन करिए या y को x के साथ एंड ऑपरेशन करिए, दोनों की मीनिंग सेम है। यानी कि मैं इसको अभी मैंने यहाँ पर किया x प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, सॉरी इंटू जेड, तो यहाँ पर मैं इस x को पीछे भी लिख सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर मैं इस x को पीछे भी लिख सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन और x पीछे लिखा हुआ जो है वो एक्सप्रेशन दोनों सेम होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए yz लिखा और x को पीछे लिखा। तो x को ऊपर भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, आउटपुट सेम आएगा। तो इस प्रकार से ये मैं यहाँ पर ये लिखूं, चाहे इसका एक्चुअल जो बनाऊं वो ये होगा y इंटू जेड इंटू एक्स, ये सिमिलर हो जाएगा इसके
और यहाँ पर ये सिमिलैरिटी दिखाई देगी आपको, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पुराना एक्सप्रेशन था, जो बुक आपको उसमें देखने मिल रहा था स्क्रीन पर, वो ये था, जबकि हमने बनाया सर्किट डायग्राम ये, और दोनों ही एक्सप्रेशन इक्वल होंगे कम्युनिकेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो आपका है वो सेम इसके जैसा है। क्लियर है? तो ये जो सेकंड रूल था, आपने सेकंड लॉ देखा, उसमें भी कुछ आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि एक्स और वाई जो है वो एलिमेंट होंगे एस के। अगले यहाँ पे अगला हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स भी दिए हुए हैं, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है ई से। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हर कैलकुलेशन में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है, हर एक एलजेब्रा जो जो भी नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसमें एक आइडेंटिटी या यूनिट एलिमेंट होता है। जैसे आप एक मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। आप कोई नंबर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक आइडेंटिटी नंबर होगा या यूनिट का नंबर होगा। कोई वेट नाप रहे हैं आप, कोई वजन नाप रहे हैं तो उसमें एक आइडेंटिटी, एक मेजरमेंट होगी। हर जो पैमाना होता है नापने का, उसमें एक आइडेंटिटी मेजरमेंट होती है। उसका जो रोल होता है वो ये होता है कि आप किसी भी दूसरे टर्म से आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी दूसरे टर्म से आप आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो एलिमेंट पहले लगाएं चाहे बाद में लगाएं। ये पहले और बाद वाला तो इसकी वजह से हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि आप x इंटू वाई करिए या y इंटू एक्स करिए, दोनों सेम होगा। तो आप e इंटू एक्स करिए या x इंटू ए करिए, दोनों सेम होगा। हमारा बेसिक टारगेट ये है कि एंटी आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एलिमेंट आपको मिलेगा। जैसे आप कोई भी मेजरमेंट का को ले लें, जैसे अब यहाँ पर हमारा 1 जो होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करिए सेम नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से हर मेजरमेंट का जो होता है उसमें एक यूनिट एलिमेंट होता है, उसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर सेम एलिमेंट मिलता है। आगे देखते हैं इनवर्स। इनवर्स जस्ट अपोजिट होता है। इनवर्स से आप किसी को भी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम है और इनवर्स से अगर आप प्लस करेंगे तो हमेशा 0 आपको मिलेगा। इनवर्स एलिमेंट उसका जस्ट अपोजिट होता है, नेगेटिव वैल्यू के साथ ये आपको मिलेगा। अगला आपको टर्म मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी काफी आसान है और सभी लोग इससे अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 तरीके के ऑपरेटर्स लगे हुए हैं या 2 तरीके के गेट्स का कॉम्बिनेशन है ये। क्लियर है? 2 गेट्स का जो कॉम्बिनेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि x इंटू, यहाँ पर आप यहाँ प्लस लीजिए या इंटू करिए, x इंटू, और यहाँ पर हमने डॉट ले लिया है, x इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है y डॉट z। ये जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है वो सेम होगा इस एक्सप्रेशन के। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लगाते हैं तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये साइन लगेगा, फिर इसका z के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू वाई डॉट z सिमिलर होगा x इंटू वाई डॉट एक्स इंटू जेड के। दोनों की जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एक्सप्रेशन है दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी आप एक सर्किट डायग्राम बनाइए या एक सर्किट डायग्राम बनाइए तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर केवल 2 गेट लगे हुए हैं। अगर मैं इसको एंड गेट और गेट मानूं और इसको एंड गेट मानता हूं
तो यहाँ पर दो ही गेट से एक वैल्यू मुझे मिल जा रही है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 गेट लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है जिसको बनाने के लिए 3 गेट की जरूरत पड़ेगी, लॉजिक गेट की। अगर मैं इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देता हूं इस एक्सप्रेशन से, तो मेरा एक लॉजिक गेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन मेरी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वर्किंग और इस एक्सप्रेशन की वर्किंग जो है वो बिल्कुल सेम होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि अगर लॉजिकल सर्किट डायग्राम में या बुलियन अलजेब्रा में इस एक्सप्रेशन को आप इससे रिप्लेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्विवेलेंट है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि उनका ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ये आपका एडिशन का या एडर का ऑपरेटर है जो हाफ एडर के जैसा काम करता है, और एक्स और का ट्रुथ टेबल जो है इस पे वर्क करता है। तो बाइनरी ऑपरेटर प्लस जो है वो 2 बिट्स को ऐड करता है, और ये सेम ट्रुथ टेबल पे काम करेगा एक्स और के। एक्स और का जो ट्रुथ टेबल होता है, जो यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा, इसके ऊपर वर्क करता है। क्लियर है? अगर किसी नंबर को आप उसके रिवर्स में ऐड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन कहलाता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई दूसरा हम सर्किट ना यूज करके एडर ही यूज कर सकते हैं। यानी पहला नंबर लिए और दूसरा नंबर जो है उसको रिवर्स कर दिए या इनवर्स कर दिए, या नेगेटिव वैल्यू ले ली उसकी और उसको ऐड कर दिए पहले नंबर पे, तो वो सब्ट्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पर एक दूसरा ऑपरेटर जो दिख रहा है वो है डॉट। इसको मल्टीप्लिकेशन के जैसे भी कहा जाता है, और ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है। अगर नॉर्मली देखे तो वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट था जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो सेम वैल्यू हमको मिल रही थी। अगर उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिवाइड की तरह से काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है इसके ऊपर। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो एक्सप्रेशन सेम होगी इसके, और जस्ट रिवर्स भी होगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डॉट है, तो भी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे डॉट हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों काम करेगा। इस तरीके से आपने कुछ एक्सप्रेशंस और उनके लॉज अभी देखे। ये बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा इज डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ एलिमेंट्स बी प्रोवाइडेड फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि प्लस और डॉट जो है, प्लस ऑपरेटर जो दिख रहा है आपका, ये आपका काम करेगा और गेट की तरह, और ये आपका काम करेगा एंड गेट की तरह। तो इन दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स को, बुलियन अलजेब्रा में। और बुलियन अलजेब्रा में कुछ और भी चीजें यहाँ पर एक्सप्रेशन के साथ दी हुई थी। बेसिकली वो जो लॉज थे उसको हमने देखा अभी। इन लॉज को कभी प्रूव करने के लिए भी आता है कि आप इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम्स है कि हम जो इनको प्रूव करना है, तो हमारे पास कई सारे प्रोसीजर हैं प्रूव करने के लिए। पहला प्रोसीजर तो है कि लेफ्ट साइड का ट्रूथ टेबल बनाइए और राइट साइड का ट्रूथ टेबल बनाइए। तो लेफ्ट साइड का जो ट्रूथ टेबल का आउटपुट है और राइट साइड का जो ट्रूथ टेबल का आउटपुट है वो दोनों सेम होगा। तो ये आपका प्रूव करेगा कि ये दोनों लॉजिकल डायग्राम या लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों का जो ट्रूथ टेबल में आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ लॉज, दूसरे पुराने लॉज लगा करके
आप इसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए या इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो लॉ है वो करेक्ट है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में आप यहाँ पर देख सकते हैं टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा। यहाँ पर दो वैल्यू के साथ अगर बुलियन अलजेब्रा लगाएंगे तो ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं इसमें तीन प्रकार के जो लॉजिक गेट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड और नॉट जो गेट है, और इसी को एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन और ऑपरेशन कहते हैं। और इनका जो ट्रूथ टेबल है इससे आप काफी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो एंड ऑपरेटर है उसको डॉट से दिखाया गया है, और ये एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल है। दो इनपुट है, अगर दोनों वन होते हैं तो ही ये वन होगा, ये एंड ऑपरेटर का है। सेम ये और ऑपरेटर का आपको दिख रहा होगा, और ये नॉट ऑपरेटर का है, 0 से 1 कर दे रहा है और 1 से 0 कर दे रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से दो वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं कि तीन जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तीन वैल्यू के साथ जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें कैसे ये वर्क करता है। तीन के साथ जो कॉम्बिनेशन होंगे उनकी संख्या 8 होगी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 0 0 0 4 बार 0, 4 बार 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1, ये कॉम्बिनेशन है, काफी आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि y प्लस जेड जो है, अगर इन दोनों को आप और ऑपरेशन करते हैं तो जहां पे 1 होगा, एक भी 1 होगा, वहां 1 मिला, दोनों 0 होने पर ही 0 मिल रहा है, तो ये y प्लस जेड है। और y प्लस जेड में x का एंड कर दिए अपने, यानी इसमें इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो जहां दोनों में 1 होगा, ये देखिए यहाँ पर 1 मिला, और यहाँ 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 पे 1 मिला, 3 में 1 मिला, तो ये जो आउटपुट दिख रहा है वो x डॉट वाई प्लस जेड का है। सेम ऐसे ही आपने x डॉट वाई निकाला और x डॉट जेड निकाला और इन दोनों को सम कर दिया, तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है और ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है दोनों सेम मानेंगे, यानी कि x डॉट वाई प्लस जेड जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है सिमिलर होगा या इक्वल टू होगा x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड के। तो ये जो एक्सप्रेशन है आप यहाँ पर ट्रुथ टेबल से आपको प्रूव करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ट्रुथ टेबल से प्रूव किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर ट्रुथ टेबल से प्रूव करने बोलता है तो आप इस तरीके से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। 0 और 1 को ट्रू और फॉल्स से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतने टॉपिक में अभी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक है वो भी स्टार्ट हुआ है।